हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं। हम लोग कुछ नया चैप्टर हम लोग एक स्टार्ट करते हैं, जो ब्लड सर्कुलेशन है या सर्कुलेशन हम लोग बोलते हैं इसे। इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानेंगे क्या होता है। तो देखिए, चैप्टर का नाम पहले हम लोग जान लेते हैं। चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, इसी को अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं। एक होता है ब्लड सर्कुलेशन, दूसरा इसी का नाम है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और चौथा इसका नाम है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो चैप्टर एक ही है और सब का मतलब हम एक ही लिखते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र। रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र। तो देखिए, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। मतलब बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का मतलब क्या हुआ। बॉडी फ्लूइड सर्कुलेशन का मतलब होता है बॉडी में जो फ्लूइड रहता है। फ्लूइड का मतलब द्रव्य, द्रव्य का मतलब जो तरल पदार्थ है। तो हम लोग के शरीर में तरल पदार्थ क्या है? ब्लड है। तो ब्लड का सर्कुलेशन, ब्लड का परिवहन एक जगह से दूसरे जगह कैसे पहुंच जाता है, तो इसके बारे में हम लोग इसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक जगह से दूसरे जगह किस तरह से पहुंचता है, किससे होकर पहुंचता है, कौन पहुंचाता है, कौन लेकर के जाता है, ये सारी बातें हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो यहाँ से पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इस चैप्टर में सबसे पहले क्या क्या पढ़ना है, किस तरह से हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, पहला तो इसमें चैप्टर का नाम हम लोग जान गए कि बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन है। इसी को हम लोग ब्लड सर्कुलेशन बोलते हैं, या इसी को फिर हम लोग ब्लड वैस्कुलर सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, या इसी का एक और नाम है सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एक और नाम से इसको हम लोग जानते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम होता क्या है। तो देखिए, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है कि वैसा अंगों का वैसा समूह है जो सर्कुलेशन में, जो रक्त परिसंचरण में मदद करता है, भाग लेता है, वही कहलाता है रक्त परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, द कम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेन व्हिच टेक पार्ट इन द प्रोसेस ऑफ सर्कुलेशन इज कॉल्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, द कम्बिनेशन of organ which take part in the process of blood circulation is called circulatory system, is called circulatory system, circulatory system। तो यहाँ तक समझ गए। इसमें हम लोग पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम देखते हैं, क्या क्या पार्ट्स हम लोग को पढ़ना है। पार्ट्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, इसमें हम लोग को तीन पार्ट पढ़ना है। पहला तो पढ़ना है हम लोग को ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्लड वेसल्स, जिसको हम लोग रक्त वाहिनियाँ बोलते हैं, रक्त वाहिनियाँ के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो होगा ब्लड के बारे में हम लोग जानेंगे। ब्लड क्या है, रक्त क्या है, रक्त का कौन कौन टाइप्स है, इसके बारे में जानेंगे। और तीसरा जो है हम लोग इसमें जानेंगे हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में हम लोग बात करेंगे, दिल की बात हम लोग करेंगे,
हृदय के बारे में हम लोग समझेंगे। तो इसमें 3 चीज़ के बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, पहला तो ब्लड वेसल्स। अगर ब्लड हम लोग के पूरे शरीर में जाता है तो किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी से हो करके जाता होगा, कोई ना कोई लेकर के जाता होगा। तो कौन जाएगा? रक्त वाहिनियाँ लेकर के जाता है। रक्त वाहिनियाँ के अंदर होते हुए बहता है और हम लोग के अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचता है। उसके बाद फिर ब्लड है, तो ब्लड होता क्या है तो इसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद फिर कौन ब्लड को हम लोग के पूरे शरीर में भेजता है, तो भेजने का काम करता है हार्ट, हृदय। तो हृदय के बारे में भी जानेंगे। तो एक एक करके हम लोग पहले पढ़ लेते हैं। ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे, फिर ब्लड पढ़ेंगे, फिर हार्ट पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग ब्लड वेसल्स के बारे में जानते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होता है, इसका कौन कौन सा पार्ट्स है। तो ब्लड वेसल्स हम लोग जानते हैं। तो अब हेडिंग हम लोग लगाते हैं ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि ब्लड वेसल्स क्या होता है, इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। देखिए, ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स को हम 3 भाग में बांट करके पढ़ेंगे। ब्लड वेसल्स को 3 भागों में बांटते हैं, 3 भाग में बांट करके हम लोग पढ़ेंगे। पहला तो आर्टरी है, जिसको हम लोग धमनी के नाम से जानते हैं। दूसरा भेन है, भेन हम लोग सीरा बोलते हैं, इसको सीरा। उसके बाद है कैपिलरीज, कैपिलरी, इसको हम लोग बोलते हैं केशिका, केशिका के नाम से जानते हैं। कोशिका नहीं है, केशिका है, केशिका, कैपिलरी, कैपिलरी है, केशिका। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। तो यही तीनों के बारे में हम लोग जानेंगे। तीनों वेसल्स है और तीनों वेसल्स से होते हुए क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या होता है। तो इसी में हम लोग तीनों के बारे में यहीं पर समझ लेते हैं एक एक करके, तीनों क्या होता है। तो सबसे पहला बात, जो ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, इसका वाल जो होता है काफ़ी क्या होता है, थिक होता है, मोटा होता है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसकी दीवार मोटी होती है, मोटी होती है। इसकी दीवार जो होती है क्या होती है, मोटी होती है, इसकी दीवार मोटी होती है। उसके बाद जो सीरा है, इसकी दीवार क्या होगा, पतली होती है, इसकी दीवार पतली होती है। और एक है यहाँ पर केशिका, और इसकी दीवार जो होती है काफ़ी पतली होती है। मतलब जितना पतला क्या होता है सीरा का होता है, उससे भी पतला होती है। तो इसमें लिख देते हैं, इसकी दीवार काफ़ी पतली होती है, पतली होती है। तो देखिए, ब्लड वेसल्स जो होता है, यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए ये ब्लड वेसल्स है। तो ये ब्लड वेसल्स है, तो इसका जो दीवार ये है, ये दीवार जो है सबसे ज़्यादा मोटी किसकी होती है, आर्टरी की, धमनी की। उसके बाद जो इसकी दीवार है उसके बाद पतला जो होता है किसका, सीरा का। और सबसे पतला मतलब काफ़ी पतला जो होगा किसका होगा, कैपिलरीज का, केशिका का होता है। ये बात हम लोग समझ लिए। उसके बाद है कि ये जो आर्टरी है, आर्टरी क्या करता है, हृदय से रक्त को क्या करता है, हृदय से दूर, अर्थात हृदय से क्या करता है, शरीर के सभी भागों में पहुंचाता है। तो ये बात हम लोग लिख लेते हैं। आर्टरी में यह रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। ये जो रक्त
को क्या करता है, हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम करता है कौन, आर्टरी। और ये क्या करती है, वेन पूरे शरीर से जो रक्त होगा वो पूरे शरीर से क्या करता है, पूरे शरीर से हृदय तक लाने का काम करता है कौन, ये रक्त। तो लिख देते हैं इसमें भी, यहाँ पर एक और चीज़ जोड़ देंगे तो इससे और अच्छा हो जाएगा। यह शुद्ध रक्त को, यहाँ शुद्ध जोड़ देते हैं, यह शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। यहाँ लिख देते हैं, यह अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक लाती है। ये क्या करता है, अशुद्ध रक्त को, जो हृदय होता है, अशुद्ध रक्त को मतलब पूरे शरीर से, हम लोग के पूरे शरीर से अशुद्ध रक्त को कहाँ लाती है, हृदय तक लाती है। तो यहाँ तक देखें। इसके बाद कैपिलरी हम लोग का क्या करता है, कैपिलरी का काम है कि ये कैपिलरी कहीं दूसरे जगह कहीं नहीं, हम लोग के पूरे शरीर के अंदर ही ये क्या रहता है, मतलब ऊतक या कोशिका के अंदर ये रहता है। इसका काम इस तरह का, पहले हम लोग ये दोनों समझ लेते हैं, उसके बाद इसको अकेले में हम लोग समझेंगे। तो पहले ये दोनों के बारे में हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, फिर आगे हम लोग इसके बारे में समझेंगे। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया होगा कि यह रक्त को क्या करता है, हृदय से दूर मतलब हृदय से क्या करता है, शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। और शिरा जो होती है ये अशुद्ध रक्त को पूरे शरीर से हृदय तक लाने का काम करता है। इसका एक एक्सेप्शन है, पल्मोनरी धमनी है और पल्मोनरी शिरा है। नाम है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाम है क्या, अपवाद में लिख देते हैं, अपवाद। इसका नाम है पल्मोनरी धमनी, पल्मोनरी धमनी। अपवाद क्या है, पल्मोनरी धमनी है, धमनी, लेकिन ये जाएगा क्या, अशुद्ध रक्त को, इसीलिए हम इसमें अपवाद में लिख दिए हैं। इसका अपवाद है, अपवाद पल्मोनरी शिरा। पल्मोनरी शिरा नाम है शिरा, लेकिन ये होता है किसको, शुद्ध रक्त को ले जाता है। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट में ये भी बात लिख देते हैं कि पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को कहाँ से कहाँ ले जाता है, तो हृदय से फेफड़ा तक ले जाता है। धमनी अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़े तक लाता है। और ये जो है पल्मोनरी शिरा, ये क्या करता है, पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त को फेफड़े से कहाँ, हृदय तक लाता है, फेफड़े से हृदय तक लाता है। मतलब समझ में आ गया होगा कि पल्मोनरी ये धमनी है और ये क्या है, शिरा है। तो ये पल्मोनरी धमनी जो है ये रक्त को कहाँ से कहाँ ले जाएगा, पल्मोनरी धमनी है, अशुद्ध रक्त को हृदय से फेफड़ा तक लाता है, अशुद्ध रक्त को हृदय से कहाँ, फेफड़ा तक। और पल्मोनरी शिरा है, इसमें बहना चाहिए क्या, अशुद्ध रक्त, लेकिन इसमें बहता है शुद्ध रक्त, जो कहाँ से कहाँ लाता है, फेफड़ा से हृदय तक लाने का काम करता है। तो ये है आर्टरी और वेन। और इसमें पॉइंट है, और इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें जो होता है पल्मोनरी आर्टरी में, इसमें जो रक्त का प्रवाह होता है, फ्लो होता है, काफ़ी तेज होता है, उच्च दाब और तेज़ी से क्या करता है, रक्त का संचालन होता है इसमें। तो लिख देते हैं कि इसमें क्या होता है,
दाब इसमें उच्च दाब और तेजी से रक्त का संचालन होता है, रक्त का संचालन होता है। इसमें काफ़ी तेज़ी से और उच्च दाब में रक्त का क्या होगा, संचालन होगा। इसमें क्या होता है, निम्न दाब से होता है। इसमें निम्न दाब और धीरे से रक्त का संचालन होता है, रक्त का संचालन होता है। तो आर्टरी में, धमनी में क्या होता है, उच्च दाब काफ़ी तेज़ी से, उच्च दाब काफ़ी उच्च प्रेशर, हाई प्रेशर से और वेरी फास्ट क्या होता है, इसमें रक्त का संचालन होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें काफ़ी धीरे से निम्न दाब और काफ़ी क्या होता है, धीमे से रक्त का संचालन होता है। और एक पॉइंट है कि आर्टरी में क्या होता है, आर्टरी में जो होता है इसमें भाल्व क्या होगा, एब्सेंट रहता है। आर्टरी में भाल्व क्या होता है, एब्सेंट रहता है। भाल्व जो हम लोग जानते हैं, भाल्व का काम क्या होता है, तो पहले लिख देते हैं। इसमें भाल्व अनुपस्थित होती है, अनुपस्थित होती है। इसमें वाल्व उपस्थित होती है, उपस्थित होती है। तो देखिए भाल्व का काम क्या है, भाल्व जो होता है, भाल्व का काम है कि जैसे हम लोग समझते हैं कि आज साइकिल होता है, साइकिल में भाल्व जो रहता है, भाल्व का काम होता है जो एयर को, हवा को अपने से हो करके अंदर जाने देगा, लेकिन अंदर से बाहर नहीं आने देता है। जस्ट लाइक उसी तरह से भाल्व का यहाँ भी काम है कि ये तो ब्लड को जाने देगा लेकिन फिर वापस आने नहीं देता है, यह इसका कारण है। तो इसमें आर्टरी में ये भाल्व क्या होता है, अनुपस्थित होता है, इसमें नहीं पाया जाता है। और वेन में क्या होता है, इसमें भाल्व पाया जाता है। तो ये था जो इसका क्या है, हम लोग समझे इसका दोनों में डिफरेंस है, दोनों के बारे में हम लोग समझ लिए। आर्टरी में जो आर्टरी की दीवार क्या होगी, मोटी होगी, इसका वेन का पतली होती है और ये शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाती है। हम लोग जानते हैं कि हम लोग का जो शरीर के अंदर हार्ट है, आगे हम लोग हार्ट के बारे में भी जानेंगे कि हार्ट से क्या होगा, पूरे शरीर में रक्त को पहुंचाने का काम करता है धमनी। और सिरा जो होता है, जो पूरा हम लोग के शरीर में अशुद्ध रक्त रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उस ब्लड को हार्ट तक लाने का काम करता है कौन, वेन। उसमें एक अपवाद है, एक्सेप्शन है कि पल्मोनरी धमनी है धमनी, लेकिन इसमें अशुद्ध रक्त बहता है और वो अशुद्ध रक्त कहाँ से कहाँ लाता है, हृदय से फेफड़ा तक लाता है। और उसके बाद इसमें भी पल्मोनरी सीरा है, ये भी अपवाद है। ये पल्मोनरी सीरा क्या करता है, शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय तक लाने का कार्य करता है। उसके बाद है आर्टरी में कि इसमें उच्च दाब मतलब हाई प्रेशर और काफ़ी तेज़ी से क्या करता है, इसमें रक्त का संचालन होता है, किसमें, आर्टरी में। और वेन में जो होता है, इसमें निम्न दाब और धीरे से संचालन होता है। उसके बाद है कि इसमें भाल्व अनुपस्थित होगा, एब्सेंट होता है, और इसमें भाल्व क्या होगा, प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों आर्टरी और वेन था। अब अलग से हम लोग कैपिलरीज के बारे में यहाँ पर समझते हैं कि कैपिलरीज क्या होता है। तो सबसे पहला बात कि इसकी दीवार जो होती है क्या होती है, काफ़ी पतला होता है, सबसे पतला होगा। जो मतलब ये दोनों के तुलना में, आर्टरी और वेन के तुलना में इसकी दीवार जो होती है केशिका की, कैपिलरी की क्या होती है, काफ़ी पतली होती है। उसके बाद ये काफ़ी छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, तो ये भी बात हम लिख देते हैं। ये जो होता है यह काफ़ी सूक्ष्म, नेक्स्ट वन लिख देते हैं, यह सूक्ष्मदर्शी लिखते हैं, यह सूक्ष्मदर्शी होगा,
सूक्ष्मदर्शीय जालवत नुमा जैसी संरचना की होती है। सूक्ष्मदर्शीय जालवत जैसी संरचना की होती है। मतलब ये क्या होगा, काफ़ी छोटा होता है, पतला तो है ही, तो काफ़ी छोटा होगा और जाल जैसी इसका संरचना पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह उत्तक और अंग के नीचे पाया जाता है। उत्तक और अंग के अंदर पाया जाता है। मतलब हम लोग के शरीर में जो भी अंग है और उत्तक है उसके अंदर ये पाया जाएगा। और इसके बाद है, यह धमनी और शिरा के उत्तकों को क्या करता है और अंगों को अंदर जोड़ने का काम भी करता है। नेक्स्ट पॉइंट लिख देते हैं, यह धमनी और शिरा को जोड़ने का कार्य करता है। ये धमनी और शिरा है, ये धमनी और शिरा को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। जैसे हम लोग आगे समझेंगे, पहले इस तरह का संरचना होगा, मतलब एरोटा है, उसके बाद फिर आगे बहुत सारा वेसल्स में इस तरह से डिवाइड करेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा इस तरह से, आगे बढ़ करके जब ये एक साथ फिर यहाँ पर जुटेगा तो और जुड़ने के बाद फिर ये पतला सा जो बना लिया, यही पतला सा जो बनाया यही होता है क्या, इसी को हम लोग बोलते हैं केशिका। तो यहाँ पर इधर से फिर क्या होगा, भेन बना लेगा, मतलब ये आर्टरी हो गया, ये भेन हो गया और बीच में ये क्या हो जाता है, कैपिलरीज होता है, कैपिलरी होता है। तो ये दोनों को, इधर आर्टरी है इधर भेन है और बीच में जोड़ने का काम किया कौन, कैपिलरीज, मतलब केशिका। तो इस तरह से जोड़ने का भी कार्य करता है कौन, कैपिलरीज। उसके बाद फिर आगे हम लोग समझते हैं, यह शिरा और धमनी को क्या करता है, काफ़ी भागों में विभाजित कर देता है, अलग अलग भागों में विभाजित कर देता है। उसके बाद देखिए एक और है कि इसमें जो धमनी होता है कई शाखाओं में इसको विभाजित करता है और ये बना लेता है आर्टरियोल्स, जो आगे हम लोग यहाँ समझ लेते हैं। आर्टरियोल्स बनाता है, उसके बाद फिर आर्टरियोल्स बनाने के बाद ये फिर से विभाजित करके मेटा आर्टरियोल्स और फिर आर्टरियो कैपिलरीज बनाता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, यहाँ पर समझा ही देते हैं कि ये क्या करता है, इसमें कैपिलरीज में क्या होता है, भेन जो होता है या आर्टरी हम पहले लेते हैं, आर्टरी, ये आर्टरी यहाँ पर बनाएगा आर्टरी, ये आर्टरी जब डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद ये बनाता है आर्टरियोल्स, क्या बनाएगा, आर्टरियोल्स बनाता है, आर्टरियोल्स बनाएगा। अब ये आर्टरियोल्स फिर से डिवाइड करेगा तो बनाएगा मेटा आर्टरियोल्स, और मेटा आर्टरियोल्स फिर डिवाइड होता है, तो डिवाइड होने के बाद बनाएगा ये आर्टरी कैपिलरीज बनाता है, आर्टरी कैपिलरीज या कैपिलरी, आर्टरी कैपिलरी बनाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, आर्टरी ये डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद ये आर्टरियोल्स बनाता है, डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद आर्टरियोल्स बनाएगा, फिर यहाँ डिवाइड करेगा और डिवाइड करने के बाद मेटा आर्टरियोल्स बनाता है और मेटा आर्टरियोल्स फिर डिवाइड करेगा, डिवाइड करने के बाद आर्टरी कैपिलरीज बनाएगा। यहाँ भी क्या होगा, डिवाइड करेगा, डिवाइड करता है और बनाता है आर्टरी कैपिलरीज बनाता है। तो इस तरह से डिवाइड कर करके ये क्या करता है, अलग अलग नाम देता है। तो ये किस तरह से डिवाइड होता है यहाँ पर, ये इसको हम लोग समझते हैं। तो देखिए पहले सबसे पहला
कि इस तरह से यहाँ पर ये मान लीजिए हार्ट से निकलता है, ये पहले आर्टरी नहीं होकर पहले रहता है एरोटा। एरोटा तो हम यहाँ भी लिख सकते थे एरोटा। तो ये बनाया एरोटा। एरोटा ये फिर डिवाइड करेगा, इस तरह से विभाजित होगा, कई भागों में ये विभाजित होगा और विभाजित होने के बाद इस तरह से बनाएगा। तो इसको कहेंगे आर्टरियोल्स, या इसको हम लोग आर्टरी के नाम से जानेंगे, इसको हम लोग आर्टरी बोलेंगे। अब फिर ये क्या होगा, डिवाइड करता है। डिवाइड करने के बाद देखिए जिस तरह से ये आगे बढ़ेगा उस तरह से फिर क्या होते जाएगा, पतला होते जाएगा, इस तरह से फिर डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करने के बाद ये बनाएगा आर्टरियोल्स। ये आर्टरियोल्स यहाँ लिखते हैं, ये क्या बना लिया, ये बनाएगा आर्टरी। आर्टरी ये बना लेगा आर्टरियोल्स। आर्टरियोल्स बनाया। अब ये आर्टरियोल्स फिर डिवाइड होगा और डिवाइड होने के बाद फिर ये मेटा आर्टरियोल्स बनाता है। ये फिर क्या होगा, डिवाइड करेगा। अब डिवाइड करने के बाद ये क्या बना लिया, ये बना लिया मेटा आर्टरियोल्स। मेटा आर्टरियोल्स बनाया। अब ये मेटा आर्टरियोल्स फिर से डिवाइड होगा। हम लोग के शरीर के अंदर ये पूरा का पूरा जाल बिछा हुआ होता है, तो वहीं से हम लोग समझते हैं कि इतना काफ़ी पतला होगा। अब ये फिर डिवाइड किया। अब ये डिवाइड करने के बाद बनाता है आर्टरी कैपिलरीज। आर्टरी कैपिलरीज बनाया। अब सब के सब एक साथ ये बनाए लेगा। जो आगे हम लोग जिस तरह से इधर हुआ उसी तरह से फिर वेन में भी होता है। ये सब मिल करके अब एक बना लेगा इस तरह से। अब बनाने के बाद आगे बढ़ेगा, तो ये आगे जो बनेगा, ये आगे यहाँ से बनाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे वेन। आगे क्या बना लेता है, आगे बना लेता है वेन। तो इस तरह से इसकी संरचना होती है और पूरे शरीर में हम लोग का क्या होता है, ब्लड वेसल्स का, कैपिलरीज का पूरा जाल बिछा होता है। तो ये था कैपिलरीज की कुछ इस तरह से इसका संरचना था। और एक बात है कि ये जो कैपिलरीज होता है, ये कैपिलरीज क्या होता है, ये सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल होता है कैपिलरीज जो होगा, कैपिलरीज क्या होता है, सेमी परमेबल होता है। और सेमी परमेबल होने के कारण ये क्या करता है, यहाँ पर हम लोग इसके बारे में कुछ समझ लेते हैं। कैपिलरीज जो होगा, कैपिलरी जो होगा क्या होगा, सेमी परमेबल होगा। सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल का मतलब होता है अर्ध पारगम्यता का मतलब हुआ कि इससे जो विसरण प्रक्रिया होता है, ऑस्मोसिस हम जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी आसानी से इस सेमी परमेबल के कारण होता है। और यही कारण है कि हम लोग के जो ब्लड वेसल्स से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है या फिर ऑक्सीजन बाहर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आता है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, बाहर आता है, तो ये जो प्रोसेस होता है, यही कारण है कि सेमी परमेबल होने के कारण ही काफ़ी तेज़ी से हम लोग के बॉडी के अंदर जो भी गैसों का आदान प्रदान होता है, एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच में, तो यही कारण है कि आसानी से हो पाता है, क्योंकि ये क्या होता है, सेमी परमेबल होता है कैपिलरीज। तो आज हम लोग इसके बारे में समझे, ब्लड वेसल्स के बारे में। इसमें हम लोग को 3 पॉइंट पढ़ना है। 3 पॉइंट में पहला पॉइंट था ब्लड वेसल्स, उसके बाद फिर था ब्लड, उसके बाद फिर हम लोग को हार्ट के बारे में पढ़ना है। तो आज हम लोग एक पॉइंट हम लोग पढ़ें कि किसके बारे में, ब्लड वेसल्स के बारे में हम लोग आज जानें। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, ब्लड के बारे में। तो आज यहीं तक रहने देते हैं, उसके आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।